नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। इस शो पे हम ये चर्चा करते हैं कि आप निवेश करके कैसे ज्यादा पैसे बना सके। पिछले वाले शो में जब हमने सुभाष जी के साथ चर्चा करी थी और हमने ये उनका व्यू पॉइंट लिया था कि मार्च में निफ्टी की एक्सपायरी कैसे होगी, कहाँ जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि 21,700 पे आपको बाइंग करनी है और 22,600-700 पे जाती है तो आपको सेल करके चलना है। और हुआ भी यही कि उसके एक हफ्ते के बाद तकरीबन 21,700 के आसपास निफ्टी ने टच किया था। तो जिन लोगों ने उस समय बाइंग करी होगी तो आज उनके पास अच्छी खासी परसेंटेज बन रही होगी और अभी भी उसको होल्ड करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे भी वो तेज जाएगी। बाकी सुभाष जी से इस पर हम थोड़ा सा बाद में एक व्यू पॉइंट ले लेंगे कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं। लेकिन आज हम निफ्टी के ऊपर चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। आज हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, निवेश के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं कि ऐसे कौन सा सेक्टर है जिसमें यदि आज की तेजी में बहुत काम हो रहा है और आने वाले 5 साल 10 साल में वो बड़ी रिटर्न दे सकते हैं। तो एक सेक्टर समझ में आया कि ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर सिर्फ देश में ही नहीं ग्लोबली भी बहुत काम हो रहा है। तो उसका हमारे देश पे कितना फर्क पड़ेगा और अगर आज हम ईवी सेक्टर्स में निवेश करते हैं तो उसके 5 साल 10 साल 15 साल में हम क्या रिटर्न्स देख सकते हैं, इसके विषय में हम सुभाष जी से समझेंगे। सुभाष जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने कहा कि आपने निफ्टी का बताया था जो बिल्कुल एग्जैक्ट, मुझे लगता है 21,710 या 12 तक उसने टच किया था, तो बाइंग का बड़ा अच्छा मौका आपने जो दिया था वो मुझे लगता है लोगों ने उस पर निवेश किया हो। हाँ जी, धन्यवाद नवींदर जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने ये बोला था कि 22,500-600 पे सेलिंग बनती है और 21,600-700 पे बाइंग बनती है और इसके बीच के अंदर हम अपने सुविधा अनुसार इंटर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जी। बाकी अभी भी मैं यही बात कहूँगा कि अभी 22,000 के आसपास निफ्टी चल रही है, तो 22,500 के ऊपर आता है तो सेलिंग का अच्छा मौका बनेगा फिर, और इससे नीचे आता है तो बाइंग का मौका बनेगा। स्टिल बाइंग अभी का मौका, मैं कुछ टाइम के लिए ये सही यही है। वाली रेंज अपने को रखनी है। बिल्कुल। बिल्कुल जी। तो जी, सुभाष जी, जो अभी हमने बात करी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि जैसे आपसे एक चर्चा हमने करी थी कि प्रॉपर्टी में निवेश में ज्यादा पैसा बनता है, मुनाफा ज्यादा होता है शेयर में। तो आपने एक कंपैरिजन दिया था और कंपैरिजन में निकल के आया कि भाई शेयर में, स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं तो ज्यादा रिटर्न आती हैं। तो अगर आज हम बात करें कि अगर हम लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहें 5 साल 10 साल या 15 साल के लिए, जैसा हमने शुरुआत में कहा, तो जो ईवी सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर है, जिसमें देख रहे हैं कि हर कंपनी जो है ना ईवी व्हीकल्स निकालता जा रहा है, तो इसमें किस तरह की आप ग्रोथ देखते हैं नियर फ्यूचर में और इसमें निवेश का कितना हमें फायदा मिल सकता देखो रविंदर जी, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि 2070 तक कार्बन फुटप्रिंट खत्म करना है, ठीक है? है जी। ना? तो और अभी ट्रेडिशनल कार जो पेट्रोल डीजल ये यूज करते हैं तो इससे कार्बन कार्बन काफी फैलता है। तो इसको कार्बन एमिशन करने के लिए एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काफी बड़ा रोल है और गवर्नमेंट इसके पीछे इसको सपोर्ट करने में भी लगी हुई है। 23-24 में 35,000 करोड़ का इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए बजट में प्रावधान किया था जी। और एक एस्टिमेट के हिसाब से 2030 तक 30% टोटल जो व्हीकल्स यूज होते हैं उसका 30% हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में यूज करना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जैसे कार भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में आ रही है, स्कूटर भी आ रहा है, मोटरसाइकिल भी आ रही हैं, ट्रक भी आ रहा है, ट्रैक्टर भी आ रहा है, बसेस भी आ रही हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इनमें सब में आगे से इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इससे रिलेटेड चार्जिंग स्टेशंस, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये सब इसमें काम चल रहा है और एक 2021 से 2030 तक अ, हमने एक एस्टिमेट किया है तो उसमें 94.4% सीएजीआर की रूप में ये ग्रोथ बढ़ती जा रही है। 94.4%
बहुत बड़ी जी। परसेंटेज से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, ईवी जो से हम कहते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये ग्रोथ हम देख रहे हैं। जी। तो हाँ सुभाष जी। जी, अगर जैसे जो अगर हम ईवी सेक्टर्स में जो लोग निवेश करना चाहते हैं, तो इसमें क्या हम अगले 5 साल या 10 साल में हम बात करें, तो क्या ऐसी संभावना है कि मतलब कुछ कंपनीज़ के रिटर्न इसमें 10 गुने तक हो सकते हैं अगले 10 सालों में? देखो ऐसा क्योंकि होता ऐसा है, कुछ एक्सपर्ट्स कहते पाए गए। क्योंकि अभी ऑप्शनल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जी, जी, और गवर्नमेंट धीरे-धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब कंपल्सरी कर देंगे और ये पुरानी व्हीकल सब इसको बंद कर आउट देंगे। कर देंगे, है ना? तो जी, और अभी तेजी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बढ़ रहा है, और बैटरी जो है इसकी कॉस्ट डे बाय डे, जो कि मेजर कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो बैटरी की कॉस्ट डे बाय डे घट रही है। तो ईवी की जो प्राइसेस हैं वो घटती जा रही है विद द इनोवेशन इन बैटरीज। और अभी हम बैटरीज, ज्यादातर बैटरीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी जी, भी पड़ती है। और अभी गवर्नमेंट इसको लोकली इंडिजिनली बिल्ड करने पर जोर दे रही है, और फैक्ट्री जिसको इंडिजिनली मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। लिथियम आयोन बैटरीज बोलते हैं इसको। तो जी, इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और इस पे इंपोर्ट ड्यूटी भी हटने से इसको वो भी घटेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये रेट इनके और टाइम टू कम कम होना शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा ज्यादा है। गवर्नमेंट कई तरह की सपोर्ट दे रही है नहीं? तो जैसे गवर्नमेंट इसके चार्जिंग स्टेशंस जो होते हैं ना, वो गवर्नमेंट भी बना रही है और इंसेंटिव भी दे रही है, जो कंपनियां चार्जिंग स्टेशंस बनाते जा रही है। तो वो जी। एक बड़ा हर्डल हम फील करते हैं, क्योंकि 200 माइल्स के बाद फिर इसको चार्जिंग की जरूरत होती है। तो ये पब्लिकली अडॉप्शन तभी होगा जब चार्जिंग स्टेशन बढ़ते रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये अभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। पूरा इकोसिस्टम जैसे जैसे डेवलप हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट करते चले जाएंगे। बहुत और सारे जैसे लोग मैंने एडॉप्ट बताया करते कि चले जाएँ। जी, जी, हाँ जी, हाँ जी। कंटिन्यू करिए भाई साहब। तो जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल और डीज़ल है, इसकी खपत हम इंपोर्ट करते हैं, इसकी खपत इसमें काफ़ी होती है। तो ये जब और इससे कॉस्टिंग भी घटेगी। ये विन सिचुएशन है। आम पब्लिक जो पॉल्यूशन से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उसमें हमारा पॉल्यूशन भी बहुत कम होगा, है नहीं? और कॉस्टिंग भी, जो रनिंग कॉस्ट है, जो पेट्रोल, डीज़ल की बहुत ज़्यादा रहती है, उसमें भी बहुत फ़र्क आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट चार्ज किया और आपकी गाड़ी 200 माइल्स चल सकती है वन टाइम। तो इससे जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। और आने वाले टाइम में जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, जैसे बैटरी की जो लाइफ़ है, वो 20 से 25 साल होती है, और उसके बावजूद भी जो वो बैटरी रिपेयर होती है, तो उसमें भी बहुत सारा चीज़ें रिप्लेस नहीं होती, थोड़े से खर्चे के अंदर वो फिर एक्टिव हो जाती है बैटरी। एक्टिव हो तो ये जाते हैं और और इसमें जैसे जी, और जैसे आपने वो हाँ रनिंग जी। माइल्स का बताया 200 माइल्स, तो अब तो कुछ और भी व्हीकल्स ऐसे आ गए हैं जो 300 माइल्स तक भी वो दे रहे हैं। सुभाष जी, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, तो एक तो ये फ़र्क आपने बताया, विन-विन सिचुएशन हो जाएगी भी, जनता के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी, सरकार के लिए भी, और साथ के साथ जो हमारी डिपेंडेंसी है खाड़ी देशों पे पेट्रोल वगैरह के लिए, वो भी खत्म हो जाएगी। करेक्ट। जी, मतलब आप और देखिए, जी, हम पेट्रोल, जी, डीज़ल बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, तो जी, इस पे भी इंपोर्ट हमारा कम होगा, जो कि जी। अ, हमारी एक तरीके से नेशनल नीड है कि हम जी, इंपोर्ट को कम करें। हाँ, जी। और जिस तरह से यूके, यूएस या और भी देश जो है ना 2035 तक ये कंप्लीटली बैन कर देना चाहते हैं जो ये पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर भी ऐसे कदम उठाए जा सकेंगे या उठाए जाएंगे कि जब ये डीजल और पेट्रोल के व्हीकल कंप्लीटली बैन कर दिए जाएंगे और सिर्फ ईवी व्हीकल्स ही डिमांड में रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो लोग अभी आई थिंक इस ईवी सेक्टर में निवेश करेंगे, उनको आगे चल के 5 साल 10 साल में बड़ा मुनाफा दिखाई देगा, बड़ा मुनाफा होगा।
तो उसमें सुभाष ये बताइए कि कौन कौन से ऐसी कंपनीज हैं जो ईवी से रिलेटेड हैं। जैसे अभी बैटरी की अगर बात करें तो मैंने भी देखा था कि एक्साइड बैटरी शायद पिछले 1.5-2 साल में ही वो 2 गुने से ज्यादा उसका शेयर प्राइस हो गया है। करेक्ट। देखिए, डिफरेंट डिफरेंट जैसे मैंने बताया कि महिंद्रा महिंद्रा है, टाटा मोटर है, मारुति सुजुकी है, टीवीएस मोटर कंपनी है, बजाज ऑटो है नहीं, और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कोई कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। मैं आपको नाम बताता हूँ कि जी कौन कौन सी है। जैसे अमर राजा बैटरीज है, ये जी ऑटो एंसिलरीज और बैटरीज में इन्वॉल्व है। अशोक लीलैंड है, ये ऑटोमोबाइल में है। एक्साइड बैटरीज है, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये बैटरीज में और ऑटो एंसिलरीज में इन्वॉल्व है। हाई एनर्जी बैटरीज है, ये भी बैटरीज में इलेक्ट्रिक इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व है। हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल्स, ये केमिकल्स जो बैटरी में लगते हैं उसमें इन्वॉल्व है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, है नहीं, टाटा पावर, टाटा मोटर, ऐसे कितनी सारी कंपनियां हैं जो इसके डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में है, कोई चार्जिंग स्टेशन में है, कोई कंपोनेंट में है, कोई बैटरीज में है। तो सबका रोल, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें इसका रोल है, चल रहा है। इनका इसका रोल, यानी कि जो ऐसी कंपनियां जो ईवी के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें शामिल हैं, उस तरह की हमें शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे ही आपने बताया कि जो भाई बैटरी के अंदर जो केमिकल डलता है, हिमाद्री का बताया, तो अगर हम उस तरह के भी शेयर्स में जाते हैं तो वो बेनिफिट मतलब देखिए, अच्छा दे ऐसा सकते हैं। है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करते टाइम कुछ मैं टिप बताता हूँ कि जी उसकी ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, जी कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करती है, जिस चीज में वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल में या बैटरीज में मार्केट लीडर है क्या, अमलगामेशन, मर्जर, एक्विजिशन का कैंडिडेट है क्या, मतलब वो पोटेंशियलिटी है कि वो कभी कंपनियों को और दूसरी अच्छी कंपनियों को टेक ओवर कर सके, और उसके फाइनेंशियल कितने साउंड हैं, है नहीं, ऑपरेटिंग जी कॉस्ट क्या है, अ, उसके मार्जिन्स क्या हैं, उसकी कैपिटल कितनी है। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले देखिए, एक सेक्टर तो बहुत बढ़िया है, जैसे आपने कहा बड़ा प्रोमिजिंग सेक्टर है। अब सेक्टर के बाद इंडस्ट्री में, उसमें फैक्ट्री के अंदर आ जाएं, कंपनी के अंदर आ जाएं, फिर वो कंपैरिजन करना करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब कंपनी में भी तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है, कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बनाने में इन्वॉल्व है, तो वही मार्केट लीडर कितना है, मार्केट शेयर कितना है। जैसे टाटा मोटर है, 72% मार्केट शेयर है आज की तारीख में, टाटा मोटर का इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। उनके कई ब्रांड बड़े 72%। अच्छे। हाँ जी, 72% इंडिया के अंदर। टेस्ला तो है वर्ल्ड की तो नंबर। सुभाष जी, क्या इसी वजह से ये टाटा मोटर जो है ना पिछले 1.5 साल में 2.5 गुने से ज्यादा वो बढ़ गया है? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत बड़ा रोल रहा है। इनके कई ब्रांड बहुत अच्छे चल गए हैं। तो इसी प्रकार जैसे टेस्ला है, $600 बिलियन की कंपनी बन चुकी है मार्केट कैप। टेस्ला जो वर्ल्ड लीडर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, है जी ना? तो हमें वर्ल्ड लीडर से भी कम्पीट करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा चांस है। अभी ये जो इसकी डायरेक्ट 7.5% जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रही है। 49% मैन्युफैक्चरिंग, जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका 49% कंट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अच्छा, इतना आने ज्यादा है। वाले, हाँ, इतना ज़्यादा है। और एम्प्लॉयमेंट जो है 6 करोड़, साढ़े 6 करोड़, नेक्स्ट 2030-32 तक इसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 6 साढ़े 6 करोड़ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, क्योंकि हम हमारे जो ट्रैक्टर हैं, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर्स इन वर्ल्ड, ट्रैक्टर्स के, ओके है ना? ओके तो कई जगह हम सेकंड लार्जेस्ट है, कहीं थर्ड लार्जेस्ट है। वैसे तो ऑटोमोबाइल के अंदर हम सेकंड लार्जेस्ट हैं वैसे भी, लेकिन ओके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी हम हमारी पोजीशन को बहुत जल्दी अपने आप को स्टैंड करके और हम आगे बढ़ रहे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ऑटोमोबाइल में? हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेस्ला, जो नहीं वो, मस्क,
नहीं, हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे थे, आप सेकंड लार्जेस्ट हैं या ईवी की बात कर रहे नहीं, हैं कि आप ट्रैक्टर के सेकंड अंदर लार्जेस्ट? हम लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, ओके, ओके, ट्रैक्टर के अंदर। ट्रैक्टर। तो सुभाष जी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भाई टाटा मोटर पिछले 1.5 सालों में तकरीबन 2.5 गुना बढ़ गया, तो क्या अगर हम इसे देखें कि अगले 10 सालों में क्या ये शेयर मतलब ऐसी ताकत रखता है कि 10,000 रुपए या 12,000 रुपए का पहुंच जाए? देखिए, मैं क्या है कि बीइंग एसएमसी का मैं सीएमडी हूँ, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोल सकता ये 10 गुना बढ़ जाएगा, ये 5 गुना बढ़ जी, जाएगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो कंपनियाँ हैं, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में जो मार्केट लीडर हैं, उनमें डेफ़िनेटली बहुत-बहुत ग्रोथ के चांसेज़ हैं। उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। आप जो मार्केट लीडर है उसको आप देखिए, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है उसको देखिए, जिसकी साउंड फाइनेंशियल्स कंपनी है, वो एक अच्छा आपका प्लस पॉइंट है। और जो इनोवेटिव है, रिसर्च में पैसा खर्च कर रही है, जो बेस्ट प्रोडक्ट ला रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो, चाहे बैटरी हो, चाहे कार हो, चाहे स्कूटर हो, जो जैसे टीवीएस है, मोटर, बजाज ऑटो है, मारुति है, टाटा मोटर है, इन सब की बहुत बढ़िया ग्रोथ जारी है ना? तो आप इन सबको देख सकते हैं। और कंपनी कई जेबीएम ऑटो है ना? वो जी, कोई चार्जिंग स्टेशन बना रही है, कोई बैटरी बना रही है, अमर राजा बैटरीज़ है, एक्साइड बैटरीज़ है ना? मैंने कुछ आपको जो कंपनियों के नाम बताए हैं, दीज़ आर गुड जी, जी। कंपनीज़। इन इन सब में आप देख सकते हैं और किसी एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं। और ये एक थीम बेस्ड बड़ा अच्छा है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी के हिसाब से। थीम बेस्ड बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, और जिस तरह से बताया सुभाष जी ने, पहले आपको पैरामीटर्स बताए कि क्या-क्या देखने हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो यदि आपको नहीं समझ में आता है, आप ऐसा ट्रैक नहीं कर सकते, तो जैसा सुभाष जी ने कहा, किसी भी कंसल्टेंट की आप सलाह ले सकते हैं, किसी भी एडवाइजर की, क्योंकि जब निवेश करें तो वो शेयर जरूर चुनें कि भाई जो कंपनी में ग्रोथ आपको एक लॉन्ग टर्म में दिखाई देती है। सुभाष जी, जैसे आपने बताया 72% अगर टाटा मोटर का है, और टाटा पावर जो है आई थिंक ये चार्जिंग स्टेशंस वगैरह बना रही है, हाँ जी, तो करेक्ट। जो जो चार्जिंग स्टेशंस वगैरह भी बना रही, तो जाहिर सी बात है उनकी भी ग्रोथ ज्यादा ही होगी, क्योंकि जब वो भी तो डायरेक्टली ही इन्वॉल्व हैं। हाँ, मतलब देखिए, एक तो कोई कंप्लीट व्हीकल बना रहा है, एक कोई जी, चार्जिंग स्टेशन बना रहा है, एक बैटरीज़ बना रहा है। अब मान लो जो व्हीकल बना रहा है वो अपनी अपनी इंडस्ट्री में वो लीडर है या नहीं है, हमें ये देखना है। तो चार्जिंग स्टेशन बना रहा है, गवर्नमेंट देखो थ्रू आउट इंडिया चार्जिंग स्टेशंस बनने हैं। अभी गवर्नमेंट क्या है इसमें एड कर रही है। जैसे 35,000 करोड़ का बजट दिया, पीएलआई स्कीम हमारी एप्लीकेबल है। एक्साइज में जीएसटी के अंदर 5% इन्होंने चार्ज कर रहे हैं, स्क्रैपेज पॉलिसी निकाल देंगे, कई एग्जम्पशंस हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हमें टोटलिटी में ये देखना है कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट क्या है, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट सब्सिडी क्या है, सब्सिडी गवर्नमेंट क्या दे रही है, कहाँ कितनी एप्लीकेबल है, कितना इसका बेनिफिट है, कौन लीडर है। यदि हम ये सबको एनालिसिस कर लेते हैं, तो आप क्योंकि ग्रोथ जब 94% मैं कह रहा हूँ 2021 से 31 तक सीएजीआर मतलब ₹100 यदि 2021 में था, तो दूसरे साल 194 हो गया, अब तीसरे साल 194 पे 94%, फिर उसपे हम्म। 94%, मतलब सीएजीआर ग्रोथ इसमें बहुत भयंकर ग्रोथ आ रही है। और जब ये दिमाग में ये है कि ये टोटल एलिमिनेट कर देगी पेट्रोल, कार, डीजल सारी गाड़ियों को, तो उसमें कितनी आप देखो कितना भयंकर स्कोप है और नेक्स्ट 10 साल के अंदर बहुत भयंकर स्कोप है। और तो भाई तो साहब, सारा ये जो ऐसे, इकोसिस्टम बनेगा, है नहीं? और जी, बन रहा है। जी, हाँ, तो सुभाष जी, जैसे आपने CAGR कहा, तो ये क्या हुआ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट? हाँ, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कंपाउंडेड से मतलब कंपाउंड से? जैसे हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना जी, जी, जी। 15% कंपाउंडेड। हाँ, तो ये तो 94 बता रहे हैं आप। हाँ, 94%। तो मतलब ये तो 94% अगर घटते घटते भी आएगा तो 21% तक तो आ ही जाएगा।
ज्यादा से हम ज्यादा 15-20% को भी बहुत अच्छा मानते हैं। ये जी। 94.4% 2021 से 2031 तक ये ग्रोथ एक्सपेक्ट करी जा रही है इंडस्ट्री वाले। अभी तो 24 चल रहा है। 94% की हाँ, 94% की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। फिर तो मतलब आई थिंक जो 10 गुने देखो ना, वाली है वो तो 2030 तक हम सिर्फ 30% मार्केट कवर करेंगे। तो अभी तो हम्म उसके बाद भी बहुत बड़ा मार्केट है, 70%। तो 70। 2040 तक कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर और इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्री लीडर हैं, जिनके फाइनेंशियल्स बढ़िया हैं, जिनके मार्जिन्स बेटर हैं, जो इनोवेटिव हैं, जो अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं, जिसका मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है, हमें ऐसे स्टॉक को देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे स्टॉक को देखते हुए निवेश करना चाहिए और मुझे लगता है सुभाष जी आज दर्शकों को मतलब एक बड़ा अच्छा सेक्टर मिल गया और जो आपने बताया कि भाई 94% CAGR है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हर हालत में हर कीमत पे मैं समझता हूँ ये तो अगले 10 सालों में इसने ग्रोथ देनी ही देनी है। और जैसा आपने ये भी हाँ कहा जी। कि भाई जो पैरामीटर्स बताए जिसको नहीं समझ में आता है वो कंसल्टेंट कोई एडवाइजर की सलाह जरूर ले, SMC से भी कनेक्ट कर सकता है, जहां जिसको लगता है कि भाई जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो सकते हैं तो वहां कनेक्ट करें और निवेश करें और ये सेक्टर आपको एक अच्छा निवेश दे सकता है, रिटर्न अच्छा दे सकता है। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं समझता हूं अगर इसी तरह की जानकारी दर्शकों को मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे देश में आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी का भी बड़ा अभाव है। उनको कई बार पता नहीं होता है भाई सबको कि भाई हम निवेश करें तो करें कहाँ। कुछ लोगों को स्टॉक मार्केट में डर ही लगा रहता है, तो किसी को कहीं डर लगता है, तो समझ में नहीं आता है। तो मैं समझता हूँ इस शो से दर्शकों में जो एक अवेयरनेस बन रही है निवेश को लेके, तो वो भी अपने आप में एक आपका कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ सोसाइटी के लिए बड़ा रहेगा। धन्यवाद सुभाष जी, नमस्ते। धन्यवाद जी, धन्यवाद।